ऑब्जेक्टिव्स ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया, उसके अलावा सुझाव भी मांगे हैं। और एग्जीक्यूटिव पेमेंट यानी जो चैलेंज इवोल्यूशन जिन्होंने चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म भरा था उनके नंबर बढ़े हैं, तो उनका पेमेंट रिफंड कैसे कब होगा, मैं इस वीडियो में 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है और 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्या पूरी अपडेट। जिसने कहा जी ये एग्जीक्यूटिव ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव सर्कुलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मेंशन है कि निदेशक प्राचार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रादेशिक विश्वविद्यालय लखनऊ की तरफ से लिखा गया। ठीक है, समस्त संस्थानों को लिखा गया है कि बीटेक के प्रथम वर्ष, क्या मेंशन है यहाँ पे, बीटेक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम संरचना पाठ्यचर्या की समीक्षा का सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में। उसके अलावा दोस्तों जो छात्रों के डाउट हैं, जिनके नंबर वेशन मैं बताऊंगा कि इन छात्रों के कितने नंबर बढ़े हैं चैलेंज ड्यूरेशन में। उसके अलावा ये बताऊंगा कि पेमेंट जो है रिफंड कब कैसे और किन छात्रों के आएंगे, तो इसलिए वीडियो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या मेंशन है, पहले नोटिस पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मेंशन है कि विद्या परिषद की दिनांक 26 अगस्त 2022 को संबंध हुई मीटिंग में इसमें फैसला लिया गया है कि संशोधित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, बीटेक के पाठ्यक्रम की जो है बीटेक में कुछ बदलाव किया है एग्जीक्यूटिव ने। आगे यह मेंशन है कि पाठ्यचर्या की समीक्षा की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। आगे मेंशन है कि उपरोक्त के अवलोक में आपसे अनुरोध कि बीटेक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम संरचना पाठ्यचर्या के संबंध में अपने संस्थान के समस्त सदस्यों छात्रों के स्तर से, यानी कि जितने सारे छात्र जैसा मेंबर कर्मचारी जो टीचर्स वगैरह सभी से यदि कोई सुझाव हो तो उसे प्राप्त कर संकलित करते हुए अपना सुझाव प्रस्ताव संस्थान के जो आधिकारिक मेल ID है उसमें विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करके, यहाँ पे देखो आगे मेंशन है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एकेडमिक कोर कमेटी के समकक्ष प्रेषित किया सके। यहाँ पे इस तरीके से लिखना है जैसे कि यहाँ पे सजेशन, जो भी सजेशन है वो सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में सजेशन करना है, उसका कोड भी रहेगा कॉलेज का। ठीक है, और अटैचमेंट क्या करना है आपको यहाँ पे अटैच कर सकते हो कोई फाइल वगैरह, फाइल का नेम भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या मेंशन है कि अब यहाँ से देखो 6 पेज का PDF, पहले यहाँ पे मैं पूरा पॉइंट बताता हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट दिया गया। नंबर 1 दिया गया है कि कृपया सुझाव देते हुए निम्न गाइडलाइन, यानी कि एग्जीक्यूटिव ने जैसे कि सिलेबस कुछ बदलाव किया है उसमें आप सुझाव मांगा छात्रों से भी और टीचर से भी। ठीक है, सभी सुझाव मांगा। क्या सुझाव मांगा है यहाँ पे देखिए मेंशन है कि कोर्स स्ट्रक्चर संबंधी सुझाव तथा पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव दिए गए फॉर्मेट में क्रमशः फॉर्मेट पार्ट A तथा फॉर्मेट पार्ट B के अनुसार ही प्रस्तुत करें। यानी फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे लिखना है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, फिर बदलाव करना है, फिर या एग्जीक्यूटिव को सुझाव देना है। दूसरा कि प्रस्ताव प्रत्येक बदलाव सुझाव एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन या फिर रिप्लेसमेंट का औचित्य पूर्ण एवं तर्कपूर्ण, यानी कि जस्टिफिकेशन भी उसको देना, जैसे कि नहीं आपने कुछ बोल दिया उसका कोई रीज़न नहीं है, उसकी आपको दलील जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल ही उदाहरण भी देना होगा। ठीक है, आगे मेंशन बिना उचित कारण के प्रस्ताव बदलाव सुझाव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आगे मेंशन कि विभाग स्तर से प्राप्त समस्त सुझावों पर आप प्रस्ताव को दिए गए फॉर्मेट के अनुसार संस्थान के निदेशक प्राचार्य द्वारा प्रेषित किया जाएगा। आगे मेंशन है कि लास्ट पॉइंट है एक संस्थान में 4 से 5 सुझाव पॉइंट थे। आगे का मेंशन है कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2022 से अंतिम तिथि के बाद कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाएगा। आगे क्या मेंशन है यहाँ पे देखो प्रस्ताव आपको बताया गया है जो सुझाव, जैसे कि यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि ने कि जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, ये 2022-23 जो भी एडमिशन हो रहा है उसका है। ठीक है, अब इसमें क्या मेंशन है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का यहाँ पे क्रेडिट देखिए, यहाँ पे दिया 4 क्रेडिट है, 4 लेक्चर वगैरह देख सकते हैं, लेक्चर है, थ्योरी जो भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे क्या मेंशन है बेसिक इलेक्ट्रिकल सभी का आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सुझाव लगता है और बीटेक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के द्वितीय सेमेस्टर दोनों के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बीटेक के फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे इनका सब्जेक्ट कोड इंजीनियरिंग फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ से फॉर्मेट फॉर सजेशन, जैसे कि आपको कोई सजेशन देना तो इस फॉर्मेट में देना। इस फॉर्मेट का मतलब है कि इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, सब्जेक्ट यानी अगर चाहे क्रेडिट 4 के बजाय 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन लिखना है। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखना है। आगे क्या मेंशन है पार्ट A है और ये पार्ट B है, यानी फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट सेमेस्टर का है फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सुझाव। ठीक है, ये दोनों फॉर्म दिया गया है। उसके अलावा कोई डाउट मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं छात्रों का जो डाउट है चैलेंज क्वेश्चन, किसके कितने नंबर बढ़े हैं और किसका पैसा रिफंड होगा, कैसे होगा, क्या कह रहे हैं। ये है चिराग वर्षनी करके कह रहे हैं कि सर इनफो 31 से 31 से 53 होगा, क्या पैसा रिफंड होगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट हैं ये कह रहे हैं सर 23 से 59 होगा। उसके अलावा एक स्टूडेंट और हैं ये कह रहे हैं सर 3 नंबर कम कर दिया है और कॉपी वगैरह के बारे में कह रहे हैं। उसके अलावा एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर फार्मेसी है ब्रो मेरा 13 से 61 हो गया। जी हाँ, फार्मेसी के बच्चों को भी बड़ा है।
तो ये इस तरह बच्चों को डाउट्स हैं, ठीक है। किसी का 32 से 16 कर दिया, यानी कम भी ऐसा नहीं है। जैसे अभिषेक पांडे जी क्या कह रहे हैं, सर मेरा 32 से 16 हो गया, तो इनका कम भी हुआ। बहरहाल अगर आप चैलेंज फॉर्म अगर स्टेज 2 डालें तो सोच समझ के डालिए। अगर आपकी कॉपी में कुछ रीज़न है बढ़ने के तभी डालिए, ना फिर आपका 2500 बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सोच के डालिए। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कॉपी भेज के पूछ सकते हैं, या फिर अपने टीचर से कॉलेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों को दिखा सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको 25 दिया, आपको लग रहा है मेरा 25 के बजाय 35 या 45 हो जाएगा, तो भी डालिए। 25, 26, 27 हो रहा है तो कुछ बढ़ने के चांस नहीं रहते। अगर हाँ पासिंग मार्क्स हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 21 है, आपको लग रहा है मेरा 5 नंबर बढ़ के 26 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आपका 26 के बजाय 30 हो रहा है, 30 प्लस हो रहा है, तो आप डाल दीजिए, क्योंकि ये पास हो जाएगा। ना फिर चैलेंज डालने के बाद नंबर फिर बढ़ता है, बढ़ने के बावजूद भी बैक लगती है, तो कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। 30 प्लस अगर आपके मार्क्स हो रहे हैं तभी डालिए, अदरवाइज मत डालिए, ठीक है। अगर आप चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, या फिर अपने टीचर वगैरह को दिखा सकते हैं, ठीक है। मुझे भेजने के लिए इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे, या फिर भेज बहुत इमरजेंसी हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये है। उसके अलावा अनोन कह रहे हैं सर भाई, अनोन ट्यूबर कह रहे हैं भाई पैसा पास क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा एक स्टूडेंट है 24 से 41 हो गया इनका। उसके अलावा 13 से 61 हुआ है। और अब पूछ रहे हैं सभी लोग कि पैसा रिफंड कब आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में इनका हुआ था, ठीक है। अब ये पूछना है कि रिफंड आया कि नहीं आया। तो मैं आपको बता दूँ रिफंड आने का एक तरीका होता है KTU का। नंबर 1, अगर आपके नंबर ये 20% कितना होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका 20 नंबर है, अब 20% मतलब बढ़ेगा तो 20 नंबर में बढ़ेगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा तो आप उसके बाद परसेंटेज निकाल लीजिए। 20% बढ़ता है तभी आपके पैसा रिफंड आता है। और पैसा रिफंड आने में कम से कम 2 से 3 महीना लगता है, 2 महीने से पहले तो नहीं आएगा। कैसे भरना, मैंने कल रात में वीडियो बनाया, उसका लिंक है, आपको कल वाली वीडियो चेक करना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने वहाँ बताया है कि यार पे जाके अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे यहाँ से डाल देना। कैसे भरना है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्फोटेक रिसर्च, ठीक है। कोई डाउट पूछ सकते हैं, फिर कोई न्यू अपडेट आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बताते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।